कराची मुल्क का कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर शहर। शहर के बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। हर 10 में से 3 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने लगा। 24 घंटों में शहर कायद में मुस्बत केसेस की शरह 23.5% रही। मुल्क में एक रोज के दौरान कोरोना से 65 अमवात, 4,950 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.46% रही। यौमिया वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड। 24 घंटों में 9,04,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की गई। कराची एक्सपो सेंटर भी कोरोना एक्सपोर्ट का मरकज बन गया। वैक्सीनेशन के लिए अवाम का हुजूम उमड़ आया। जवाबित पामाल, मुश्तइल अफराद ने शीशे तोड़ दिए। एक अहलकार जख्मी। तनख्वाहें न मिलने पर IT अमले का एहतजाज। वैक्सीनेशन का अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल। शहर में कोरोना जवाबित पामाल। सिटी कोर्ट में वकला, पुलिस एहलकार, साइलिन बगैर मास्क के घूमते रहे। शहर में लॉकडाउन के पहले रोज पुलिस नाकों से अवाम परेशान होकर रह गए। कर दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वैक्सीनेशन सेंटर्स तक जाने की इजाजत। दूध, दही और जरूरी अशिया की दुकानें 6 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। रेस्टोरेंट्स को 24 घंटे डिलीवरी की इजाजत होगी। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। सूबे में सरकारी दफातर कल से 8 अगस्त तक बंद। नोटिफिकेशन का इजरा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं खुलने वाली दीगर दुकानों और कारोबारी मराकज को 30 रोज के लिए सील कर दिया जाएगा। इस वक्त फैसला करना वक्त की जरूरत था। इस्लामाबाद में बैठने वाले कराची के जमीनी हकायक नहीं समझ सकते, लोगों को कायल नहीं कर सकते तो इंतशार भी ना फैलाएं। भारतीय वेरिएंट हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से फैला। मुखालिफत बराए मुखालिफत की पॉलिसी तर्क होनी चाहिए। भारत वाली सूरत हाल हुई तो विफाक जिम्मेदार होगा। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की घन गरज। कहा ऑपोजिशन जमातें हुकूमत को हटाना नहीं चाहती। इन्हें पैगाम दूंगा कि जमहूरी तरीका अपनाएं। कठपुतली और सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करके उसे शिकस्त देंगे। सियासी इंतकाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कश्मीर इंतखाबात में जो धांधली हुई उसे बेनकाब करेंगे। लॉकडाउन करके सिंध हुकूमत अपना नुकसान खुद करेगी। उन्हें वजीर आजम के स्मार्ट लॉकडाउन की नकल करनी चाहिए। वजीर दाखिला शेख रशीद का मुफ्त मशवरा। कहा आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। तहरीक इंसाफ कश्मीर और GB की तरह मुस्तकबिल में सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। फवाद चौधरी बोले कराची में कर्फ्यू जैसे हालात नहीं होने चाहिए। सिंध हुकूमत NCOC और विफाक की हिदायत के बगैर ऐसे फैसले नहीं कर सकती। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर सनतें खोले, आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा ना करे। अमेरिका में मौजूद फ्लैट मेरी मिल्कियत नहीं। जिस साल अपार्टमेंट खरीदा उसी साल ही फरोख्त कर दिया गया। जब फ्लैट खरीदा उस वक्त किसी अवामी ओहदे पर फाइज नहीं था। नैब सिर्फ इंतकामी निशाना बना रहा है। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी इंक्वायरी में आसिफ जरदारी ने नैब को जवाब जमा करवा दिया। नैब ने साबिक सदर पर $5 लाख में अपार्टमेंट खरीदने का इल्जाम आयद कर रखा है। सिंध के अवाम तब्दीली चाहते हैं। सिंध में सियासी राबतों के लिए वजीर आजम की सरबराही में हिकमत अमली तय होगी। सिंध के अवाम से रुजू और सूबे के मसाइल का हल तलाश करें। वजीर खारजा शाह महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गिलगित बल्तिस्तान के बाद PTI आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। सियालकोट में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जीत उभरता हुआ ट्रेंड है जिसको आगे लेकर जाएंगे। हुकूमत ने दिया गरीब आवाम को फिर महंगाई का तोहफा। 1 अगस्त से पेट्रोल फिर महंगा। कीमत में ₹1.71 फी लीटर इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹119.80 हो गई। आवाम बिलबिला उठे भी छीन रही है। RLNG भी सबसे ज्यादा महंगी खरीदी। शाजिया मरी ने कहा कि PTI हुकूमत आलमी आकाओं की डिक्टेशन पर चल रही है। इसको आवाम की कोई परवाह नहीं। महंगाई में मुसलसल इजाफा हुकूमत की नाकामी है। लाहौर और फैसलाबाद में बारिश से सड़कें नहरों में तब्दील हो गईं। लोगों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। बाज़ मकामात पर पानी घरों में दाखिल। वजीर आला पंजाब की नकासी आपके काम को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा वासा हुकाम और इंतजामी अफसरान काम को अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाएं।